हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी। और आज हम हरियाणा के ही एक टॉपिक लेंगे। नाम रहेगा उसका हरियाणा की फेमस पर्सनैलिटीज़ जो भी रहे हैं उन सभी के बारे में जो है वो कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में लेंगे, वो रहेगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था? ये हर्षवर्धन की अगर मैं बात करता हूँ, ये राजा हर्षवर्धन की मैंने बात की है, जो पुष्यभूति वंश का था। सबसे पहले बात आ जाती है इसके शासनकाल की। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 606 से 647 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका शासनकाल जो है वो रहा था। ये अंतिम हिंदू सम्राट था। याद रखना है कौन था जी? ये अंतिम हिंदू सम्राट था। हिंदू सम्राट था ये। यहाँ पे मैंने सम्राट की बात की है। सम्राट कुछ होता है, राजा की डेफिनेशन कुछ और होती है, ठीक है। अंतिम हिंदू सम्राट था। ओके, इसके बाद इनके टाइम में एक चीनी यात्री आता है जी, नाम था जिसका हेन सेंग। तो ये पूछ लेते हैं कि इनके कार्यकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था, उसका नाम बताए। नाम है जिसका हेन सेंग। कहीं आपको हवेन स्वांग भी जो है आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा, इनकी एक पुस्तक लिखी इन्होंने हेन सेंग ने एक पुस्तक लिखी है। नाम क्या है? सी यू की इनकी पुस्तक का नाम है। ये याद रखना है, सी यू की किसकी पुस्तक का नाम है? हेन सेंग की। अच्छा, इनके एक दरबारी कवि थे, किसके? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के मैंने बात की है जी दरबारी कवि की। किसकी बात की है जी? मैंने दरबारी कवि की बात की है। इनके दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि थे जी इनके बाण भट्ट। बाण भट्ट याद रखना है, बाण भट्ट इनके कौन थे? दरबारी कवि थे। और इन्होंने ही, बाण भट्ट ने ही रचना की थी क्या? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के ऊपर इन्होंने जो है वो पुस्तक लिखी थी। किसने? बाण भट्ट ने। हर्षवर्धन खुद एक लेखक और कवि थे। हर्षवर्धन खुद एक लेखक और क्या थे? ये कवि थे। इन्होंने भी कई चीज़ों की रचना की है, जैसे नागनंद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नागनंद। ओके, और दूसरी क्या है? प्रियदर्शिका। और क्या लिखी? रत्नावली। ये सभी रचना किसके द्वारा की गई हैं? राजा हर्षवर्धन के द्वारा ये सभी रचनाएं की गई हैं। याद रखना है हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद मैं बात करता हूँ जी, उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जी, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती नाम से एक व्यक्ति आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मेवात के शासक थे जी। मेवाती से क्या है? ये मेवात के शासक थे, हसन खां मेवाती। इन्होंने, ये बाबर के समय थे। ओके, 1527 में इन्होंने बाबर का विरोध भी किया है। 1527 में इन्होंने बाबर का क्या किया था? विरोध भी किया था। ओके, उनके साथ मतलब जो है उनको लड़ाई लड़ी थी उनके साथ। ओके, और अभी एक कॉलेज है, ओके, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज, वो कहाँ पे है? वो भी अभी कहाँ है जी? मेवात में है। तो हसन खां मेवाती के बारे में याद रखना है ये। उसके बाद आता है जी हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू जिसको आप बोलते हो, नाम क्या लिया है मैंने? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य मैंने नाम लिया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कहाँ के शासक थे? ये शासक थे जी रेवाड़ी के। रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। इन्होंने 1556 में जो है पानीपत में अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। क्या बात बोली है मैंने? 1556 में इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत, जिसको आप बोलते हो बैटल ऑफ पानीपत, ये लड़ी थी जी। ये किसके साथ लड़ी थी? ये लड़ी थी अकबर के साथ। किसके साथ लड़ी थी ये अकबर के साथ लड़ी थी इन्होंने, और जिसमें इनकी जो है वो मृत्यु
हो गई थी, हेमचंद्र विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई थी किसमें, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले, बात मैंने क्या बोल लिया है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे, अंतिम हिंदू शासक थे ये। नाम क्या है इनका, हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य। कई बार पूछ लेते हैं इनका जो है, हाँ बस इतना ये बहुत है, इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा ज़्यादा वो, ठीक है। अगर पूछता भी है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अगर हम सभी कुछ कवर करने लगें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इतना मोर देन सफिशिएंट है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक व्यक्ति का हम नाम लेंगे, नाम लेते हैं जी जिसका सूरदास, सभी को पता होगा सूरदास के बारे में, ठीक है। सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, फरीदाबाद, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था। और गांव का नाम क्या है जी, सीही, गांव का नाम क्या है, सीही गांव में फरीदाबाद में है, वहाँ पे इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था, दो गुरु रहे हैं इनके, एक तो रहे हैं संत हरिदास जी, संत हरिदास, और दूसरे कौन थे, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो है, ये दो इनके गुरु रहे हैं। अब मुख्यतः पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा इनकी रचना के बारे में, रचनाकार थे तो रचना के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सूर सारावली ये किसने लिखी है जी, ये सूरदास ने लिखी है। दूसरी सूर सागर, सूर सागर किसने लिखी है, सूरदास ने। और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, ये तीन मैंने लिखी हैं, सारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी किसने लिखी हैं, सूरदास ने जो है वो लिखी हैं। ये किसके समय में रहे थे, सूरदास जो है वो अकबर के समकालीन थे। ये किसके कालीन थे जी, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अब हम बात करेंगे जी, एक आते हैं जी सुषमा स्वराज, एक महिला थी जी सुषमा स्वराज। इनका जो संबंध है वो हरियाणा के किस ज़िले से है, वो ज़िला है जी अम्बाला, अम्बाला ज़िले से जो है उनका संबंध रहा है। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से जो है वो लॉ की डिग्री प्राप्त की थी, लॉ पढ़ी थी इन्होंने, ओके। और दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री रही थी ये, सबसे बड़ी बात ये है कि ये दिल्ली की फर्स्ट सीएम रही थी। दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री कौन रही थी जी, सुषमा स्वराज। केंद्र सरकार में भी ये विदेश मंत्री रह चुकी हैं जी। कब से कब तक कार्यकाल रहा इनका, 2014 से 2019 तक का कार्यकाल रहा है इनका, ठीक है। विदेश मंत्री के तौर पे इन्होंने कार्य किया है। विदेश मंत्री कौन रही हैं, सुषमा स्वराज जो है वो रही है। तो अभी इनका जो संबंध था वो अम्बाला से है। तो अम्बाला का जो बस स्टैंड है, अम्बाला का जो बस स्टैंड है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है जी, सुषमा स्वराज स्टैंड, बस स्टैंड जो है वो उसका नाम कर दिया है। अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदल के सुषमा स्वराज बस स्टैंड जो है वो कर दिया है। उसके बाद व्यक्ति आते हैं जी एक पंडित जसराज, पंडित जसराज। पंडित जसराज के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ से संबंध है जिनका, ये हरियाणा से हैं। और कहाँ से हैं, फतेहाबाद, फतेहाबाद में जो है एक गांव है जी पीली मंदोरी। कौन सा गांव है जी, पीली मंदोरी इनका गांव है, वहाँ से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। और शास्त्रीय संगीत में इनकी जो है वो अच्छी पकड़ थी, इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। और मेवात घराने से ही आते हैं, मेवात घराने से, याद रखना। शास्त्रीय संगीत में इनकी महारत थी, शास्त्रीय संगीत, पंडित जसराज, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जी, नाम जिसका क्या है, विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक, इनके बारे में आपको बताता हूँ मैं। इनका संबंध भी जैसे सुषमा स्वराज का संबंध अम्बाला से था, तो इनका भी संबंध कहाँ से है जी, अम्बाला से इनका संबंध रहा है। ये उपन्यासकार थे, विशंबरनाथ कौशिक उपन्यासकार थे ये चीज़ें हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है विशंबरनाथ
विशंबरनाथ कौशिक कौन थे? कवि थे, उपन्यासकार थे, या फिर ये कोई अभिनेता थे, या फिर कोई पॉलिटिशियन थे? आपको याद रखना है उपन्यासकार थे। ओके, इसकी इनकी एक रचना रही है, जैसे चांद नाम से मासिक पत्रिका थी। ओके, एक चांद नाम से मासिक पत्रिका थी, उनमें क्या आता था, उनमें जो है दुबे की चिट्ठियाँ के नाम से जो है एक व्यंग्य छपा था। ओके, और इनकी वो बहुत बड़ी रचना थी। ठीक है, चांद मासिक पत्रिका में दुबे की चिट्ठियाँ, दुबे की चिट्ठियाँ, ये याद रखना है। नाम क्या था? विशंबरनाथ कौशिक। उसके बाद आता है जी कपिल देव। ये तो सभी ने बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जन्म कब होता है जी इनका? 1959 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये हरियाणा के हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा के हरिकेन के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। और 1983 में जो विश्व कप विजेता रही थी उस टाइम की क्या है, 1983 के कप्तानी इन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद आता है जी कल्पना चावला। कल्पना चावला ये कहाँ से संबंध रखती हैं जी? ये संबंध रखती हैं जी करनाल से, करनाल ज़िले से संबंध रखती हैं ये। और इनको, ये भारत की जो है वो प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में यात्रा जिन्होंने की थी। ठीक है, प्रथम महिला थी ये, फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। अंतरिक्ष में जो है वो यात्रा इन्होंने की थी। और इनके अंतरिक्ष यान जो है वो लौटते समय क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। उसका नाम क्या था जी? कोलंबिया। इसका नाम क्या था जी? कोलंबिया इसका नाम था। ठीक है, और इसको भारत के अंतरिक्ष परी बोलते हैं। भारत में लोग इनको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष परी इसको बोलते हैं, कल्पना चावला को। उसके बाद आता है जी तुलसीदास शर्मा। तुलसीदास शर्मा क्या बोलते हैं इनको? दिनेश की उपाधि इनको मिली है, दिनेश। दिनेश की उपाधि मिली है। इनका संबंध किस जिले से है? कौन सा जिला है जी? वो भिवानी जिला है। अब बात ये आ जाती है कि तुलसीदास शर्मा थे कौन? ये जो है बहुत बड़े भक्त भी थे। ओके, बहुत अच्छे रचनाकार थे ये। जैसे इनकी कौन कौन सी रचना है जी? रचना का कई बार नाम दे देता है, पूछ लेता है कि ये किसकी रचना है। जैसे भक्त है, एक आती है जी भारती। ओके, मतवाली मीरा, मतवाली मीरा, और श्याम सतसई, श्याम सतसई, और सत्याग्रही प्रहलाद। ये सत्याग्रही प्रहलाद, तो ये सभी जो है इनकी रचना रही हैं ये। ओके, तुलसीदास शर्मा नाम जिनको क्या दिया गया था? दिनेश की उपाधि इनको जो है वो दी गई थी। अब एक व्यक्ति आते हैं जी अल्ताफ हुसैन हाली। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध रहा है जी पानीपत जिले से। याद रखना है, अल्ताफ हुसैन हाली का कहाँ से संबंध रहा है? पानीपत जिले से इनका संबंध रहा है। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने जो है, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी 1904 में इनको एक उपाधि दी थी। उसका नाम क्या है? वो किस नाम से उपाधि थी? 1904 में इनको एक उपाधि मिली है जी। अब मैं बताता हूँ, शमसुल उलेमा। शमसुल उलेमा, ये इनको उपाधि दी थी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अंग्रेज़ों की सरकार ने शमसुल उलेमा इनको जो है उपाधि दी थी। नाम क्या है जी? अल्ताफ हुसैन हाली। अच्छा, कई बार ना इनकी, अभी आपको मैं बता देता हूँ, रचना भी पूछ लेगा ना, रचना भी पूछ लेगा। तो जैसे इनकी यादगार ए गालिब, सफ़रनामा, सफ़रनामा, यादगार ए गालिब। ठीक है, इस तरीके, मजलिस उल निसा मोस्ट फेमस, मजलिस उल निसा, ये इनकी बड़ी फेमस रही है अल्ताफ हुसैन अली की। ठीक है जी,
और इनके ही नाम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार देती है, याद रखना है ये। उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार मिलता है जी? हाली पुरस्कार मिलता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इनकी दरगाह भी है जी, इनकी दरगाह कहाँ पे है? इनकी दरगाह है जी पानीपत में, अल्ताफ़ हुसैन अली की, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जी रामदेव। रामदेव का जन्म और इसका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ जिले से इनका संबंध है। कहाँ से है जी? महेंद्रगढ़ जिले से इनका संबंध है। और इनके गुरु का नाम क्या था जी? आचार्य बलदेव। आचार्य बलदेव क्या था? इनके गुरु का नाम था। और इन्होंने योग की जो शिक्षा थी वो स्वामी शंकरदेव से ली थी। स्वामी शंकरदेव, शंकरदेव से इन्होंने क्या ली थी? योग की शिक्षा। संबंध किससे है? महेंद्रगढ़ से। इनके गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव जी, ठीक है। अगर कई बार आपको ये पूछ लेगा कि इनका ना बचपन का नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? राम किशन। राम किशन जो है इनके, वो बचपन का नाम था। और अभी जो पतंजलि, आपको पता होगा, पतंजलि योगपीठ की स्थापना इन्होंने हरिद्वार में की थी। और उसके बाद वो ब्रांड भी वो एक बन चुका है, ठीक है। अच्छा, एक इनसे जुड़ा है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब होता है जी? वो होता है 21 जून को, याद रखना है। किसको होता है जी? वो 21 जून को होता है वो। उसके बाद व्यक्ति आते हैं जी बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त, ये किस जगह से संबंध रखते हैं? ये झज्जर गांव, झज्जर जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। और गांव है जी गुड़ियानी। गुड़ियानी गांव है, कहाँ पे आता है जी? ये झज्जर जिले में जो आपको वो देखने को मिलेगा। ये निबंधकार थे, पत्रकार थे, साहित्यकार थे, ठीक है। और आपको मैं तो जैसे हिंदी पत्र लिखे हैं, बगवासी, भारत मित्र और हिंदुस्तान, मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी पत्र इन्होंने लिखे हैं। कई बार नाम आपसे पूछ लेगा वो, बंगवासी। दूसरा आता है भारत मित्र। और फिर आ सकता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है जी। चलिए, एक इन्होंने एक उर्दू पत्र भी प्रकाशित किया था, ओके। उसके संपादन करते थे, ये नाम था जिसका कोहिनूर। ये भी इम्पोर्टेंट है, कोहिनूर उर्दू पत्र था, ठीक है, याद रखना। बाल मुकुंद गुप्त से इसका संबंध है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी सर सादीलाल। सर सादीलाल, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सर सादीलाल का जो संबंध है, सबसे पहले वो बताता हूँ आपको मैं, वो है जी रेवाड़ी ज़िले से संबंध है। ये इनको जो है वो राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी। राय बहादुर की उपाधि मिली थी अंग्रेज सरकार के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। किस किस के बोला है मैंने? पंजाब और हरियाणा के जो उच्च न्यायालय है उसके फर्स्ट भारतीय न्यायाधीश जो है वो यही रहे हैं। स्पेलिंग आप देख सकते हो, कई बार शायद गलत भी हो हिंदी में लिखते हुए, ठीक है। तो सर सादीलाल के बारे में आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ जी दयाचंद मायना। एक व्यक्ति रहे हैं जी दयाचंद मायना, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था जी रोहतक से। दयाचंद मायना कहाँ से संबंध रखते थे? रोहतक से। और दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता था। जाता है, था क्या? जाता है। जॉन मिल्टन हरियाणा का कौन है जी? दयाचंद मायना है ये, ठीक है। दयाचंद मायना का प्रसिद्ध नाटक रहा था एक नेताजी सुभाष चंद्र।
नेताजी सुभाष चंद्र जो है वो बड़ा फेमस इनका एक प्रसिद्ध नाटक था। और एक इन्होंने रागनी गाई थी जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रसिद्ध रही थी, नाम था जिसका पानी आली पानी प्यादे। पानी आली पानी प्यादे, ये तो शायद अभी भी सभी बच्चे जो है वो जानते होंगे इस रागनी को। तो उसके बाद आता है जी एक अल्हड़ बीकानेरी। अल्हड़ बीकानेरी, ये नहीं समझ लेना कि ये बीकानेर से हैं राजस्थान के, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये रेवाड़ी से हैं। रेवाड़ी के पास ही एक बीकानेर है जगह है, वहाँ से इनका संबंध है, ठीक है। और ये हास्य रस के कवि हैं, याद रखना है ये हास्य रस के कवि हैं अल्हड़ बीकानेरी, ठीक है। 2004 में इनको जो है वो हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया था। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, फेमस हैं। अब तो आंसू पोंछ, अब तो आंसू पोंछ, ठीक है। और क्या है इनकी, जैसे भैंस पीव और सोमरस, भैंस पीव सोमरस, इस तरीके की जो है वो अल्हड़ बीकानेरी की कुछ जो है वो रचनाएं भी हैं, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जी, नाम है जिनका उदय भानु हंस। उदय भानु हंस, इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध जो है वो हिसार जिले से है। और इनको जो है ये हरियाणा के प्रथम राजकवि रहे हैं। ये हरियाणा के प्रथम राजकवि रहे हैं, हरियाणा के प्रथम राजकवि रहे हैं उदय भानुहंस। इनको राजकवि का सम्मान जो है वो 1967 में मिला था उदय भानुहंस को। इनको एक नाम से जाना जाता है, नाम है जिसका रुबाई सम्राट। इनको रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं उदय भानुहंस की, जैसे देशम देश हरियाणा, देशम देश हरियाणा, और जैसे दूसरी है इसकी संत सिपाही। तो इस तरीके की जो है इनकी ये कुछ रचनाएं हैं। उसके बाद एक लेडीज़ आती हैं जी, नाम है जिनका संतोष यादव। संतोष यादव का जो संबंध है वो कहाँ से है? वो है जी आपकी रेवाड़ी जिले से। रेवाड़ी जिले से है, जैसे अल्हड़ बीकानेरी थे ऐसे संतोष यादव का संबंध है रेवाड़ी से। पद्मश्री इनको मिला है 2000 में, इनको जो है वो पद्मश्री मिला था। ये भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की है। एक बार तो 1992 में और उसके बाद फिर की थी 1993 में, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जी संत गरीबदास। संत गरीबदास, संत गरीबदास का जो है जन्म जो है वो झज्जर ज़िले में हुआ था। तो झज्जर ज़िले से ये संबंध रखते हैं, ये याद रखना है। इनकी रचना है जैसे बीजक पर टीका, ये रचनाकार हैं बीजक पर टीका। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। इनका नाम अगर कोई बार इनको कोई उपनाम या उपाधि कोई मिली है, ठीक है, और एक आ जाती है जी इनकी रचना, और दूसरा आ जाता है जी इनका प्लेस, मतलब ये किस जगह से संबंध रखते हैं। बल्कि मैं बोलूँगा प्लेस सबसे पहले आएगा, उसके बाद उपनाम उपाधि और रचना है। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जी पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा, इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था जी झज्जर जिले से। झज्जर जिले से थे पंडित दीनदयाल शर्मा। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है।
राष्ट्रभाषा बनाने में हिंदी को इनको एक बहुत बड़ा योगदान वो रहा है। एक व्यक्ति आते हैं जी अब राय बहादुर मुरलीधर। राय बहादुर मुरलीधर, इनका संबंध किस जिले से है जी? इनका संबंध है पलवल जिले से। इनका संबंध है जी पलवल जिले से। और हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में इन्होंने प्रथम कांग्रेस की शाखा खोली थी। अम्बाड़ा जिले में, हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा जो है इन्होंने वो खोली थी। और अम्बाड़ा से उर्दू में साप्ताहिक खेर संदेश पत्र निकालना इन्होंने शुरू किया था। खेर साप्ताहिक संदेश पत्र, खेर साप्ताहिक संदेश हफ्ते के हिसाब से निकालते थे ये। इनका नाम क्या था? राय बहादुर मुरलीधर। अच्छा, राय बहादुर की और इनको दूसरी एक उपाधि मिली थी केसर ए हिंद की। दो उपाधि मिली थी इनको। एक तो मिली हुई थी जी राय बहादुर की, और एक इनको उपाधि मिली थी केसर ए हिंद की। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और एक इनको ना ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी बोला जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है जी एक व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा। अब आप ये याद रखना है कि श्री राम को क्या हुआ था? तिलक हुआ था। तिलक हुआ तो इस वजह से साप्ताहिक समाचार पत्र था तिलक। ठीक है, वो कौन प्रकाशित करते थे? श्री राम शर्मा ही वो प्रकाशित करते थे। श्री राम शर्मा का जो संबंध है वो कहाँ से है जी? वो है जी आपके झज्जर जिले से, वो उसका ये संबंध रखते हैं श्री राम शर्मा। उसके बाद आता है जी पंडित नेकी राम शर्मा। फिर आ जाते हैं जी पंडित नेकी राम शर्मा। इनका संबंध जो है वो कहाँ से है? भिवानी जिले से इनका संबंध है। भिवानी जिले से इनका संबंध है। और इनको नेकी राम को जो है वो हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से भी पंडित नेकी राम शर्मा को जाना जाता है। अच्छा, इन्होंने एक नेकी का संदेश दिया था, तो उस संदेश से संदेश नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। संदेश नाम की तो इन्होंने जो है संदेश नाम की साप्ताहिक पत्रिका वो निकाली थी। ठीक है, संदेश नाम की किसने निकाली थी? नेकी राम शर्मा। नेकी का संदेश दिया था। और श्री राम शर्मा ने हरियाणा तिलक इस नाम से जो है वो पत्रिका निकाली थी, याद रखना है। ठीक है, इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी हरियाणा में। ठीक है, और इनका एक कथन था कि मुझे भूमि का एक टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ठीक है, ये किसका कथन था? ये था जी नेकी राम शर्मा का। ये कथन इस तरीके से चीज़ जो किसी चीज़ से जुड़ा है ना, कोई चीज़, कोई कथन है या फिर कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो अलग सी एक चीज़ है, उसको आप याद रख लेना, वो ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति हम पढ़ेंगे जी, नाम है जिनका राव तुलाराम। राव तुलाराम, राव तुलाराम जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संबंध कहाँ से रखते हैं। ये संबंध रखते थे जी रेवाड़ी जिले से। रेवाड़ी जिले से संबंध रखते थे। और 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, अच्छा, इनका मकबरा कहाँ पे है? इनका मकबरा जो है वो काबुल में है, याद रखना है। इनका मकबरा जो है वो काबुल में बनाया गया, राव तुलाराम।
और इनकी याद में ही इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 सितंबर 1863 में हुई थी। इसी वजह से 23 सितंबर को हरियाणा इनकी याद में क्या बनाता है जी, शहीदी दिवस जो है वो बनाता है। शहीदी दिवस इन्हीं की याद में 23 सितंबर को हरियाणा जो है वो मनाता है, याद रखना है। उसके बाद आता है जी श्रीमती चंद्रावती। श्रीमती चंद्रावती एक महिला थी, इनका संबंध जो है वो चरखी दादरी से था। चरखी दादरी से था श्रीमती चंद्रावती का संबंध, ठीक है। और ये हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य बनी थी, पहली विधानसभा सदस्य हरियाणा की। विधानसभा सदस्य पहली श्रीमती चंद्रावती चरखी दादरी से थी ये, ठीक है। उसके बाद ये पुदुचेरी की जो है वो राज्यपाल भी बनी थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी सर छोटू राम को। सर छोटू राम जी को हम पढ़ते हैं। इनका जो जन्म है वो गढ़ी सांपला में हुआ, जिसका अब नाम जो है वो सर छोटू राम नगर जो है वो कर दिया है, ठीक है। और इनको जो है वो सर की उपाधि मिली थी, अंग्रेजों ने इनको क्या क्या उपाधि इनको कई मिली थी, ओके। सर की उपाधि भी इनको जो है उनमें से एक रही थी, ठीक है। अच्छा, और एक इनका ना साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, नाम था जिसका जाट गजट। जाट गजट, जाट गजट जो है उर्दू साप्ताहिक का इन्होंने जो है वो प्रकाशन किया है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की जो है इन्होंने स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर के की थी? मुस्लिम नेता थे जी फजली हुसैन। फजली हुसैन जो है मुस्लिम नेता थे, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। 1924 में जमींदार लीग की इन्होंने स्थापना की थी, जमींदार लीग की। सर के साथ इन्होंने की एक उपाधि मिली थी, वो थी राय बहादुर की। तो इनको दो उपाधि मिली थी, एक तो सर की थी और एक थी जी राय बहादुर। दो उपाधि जो है वो इनको मिली थी, ठीक है। इनको भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। भाखड़ा डैम का जन्मदाता इनको कहा जाता है। चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं जी सुचेता कृपलानी को। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी का जो संबंध है वो कहाँ से है जी? वो है अम्बाड़ा ज़िले से, ओके। और ये जो है वो एकल सत्याग्रह में 1940 में जो हुआ था उसमें जेल में भी रही थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो महिला के रूप में अगर आपको मैं बताता हूँ तो वो ये ही थी, सीएम बनी थी, ये फर्स्ट वीमेन सीएम थी, ये फर्स्ट वीमेन सीएम थी। कहाँ की थी जी? यूपी की सीएम बनी थी ये, ठीक है, सुचेता कृपलानी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी सुरेंद्र शर्मा के बारे में। सुरेंद्र शर्मा जो है वो एक हास्य कवि हैं और कहाँ से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं, हास्य कवि हैं ये, हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। उसके बाद एक खिलाड़ी आती है जी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक खिलाड़ी हैं और रोहतक ज़िले से ये संबंध रखती हैं। और 1916 में पदक जीतने वाली, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जी, ठीक है। ओलंपिक में इन्होंने
पदक जीता था। तो ऐसे करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं ये। उसके बाद आता है जी मुंशीराम जोगी। मुंशीराम जोगी, मुंशीराम जोगी का संबंध की बात मैं करता हूँ तो इनका संबंध था जी भिवानी जिले से, भिवानी जिले से था मुंशीराम जोगी का संबंध। संगीत नाटक अकादमी में इन्होंने जो है ऐसा 2002 में ऐसा श्रोताओं का ऐसा मंत्र मुग्ध किया था, मतलब वहाँ से इनकी जो फेमस जिसको हम बोल सकते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ से ये हो चुके थे। ठीक है, तो ये गायक थे, ये रागनी गाते थे। ठीक है, मुंशीराम जोगी जी। उसके बाद है जी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये अभी दिल्ली के जो है वो सीएम हैं। इनका संबंध कहाँ से है जी? भिवानी जिले से है, भिवानी जिले से इनका संबंध है। ठीक है, उसके बाद है जी लियाकत अली। लियाकत अली ये जो है वो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो है वो रहे हैं, पीएम रहे हैं। ये किसके? पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे ये। और इनका संबंध कहाँ से है जी? इनका संबंध है करनाल जिले से, लियाकत अली का। और भारत की अंतरिम सरकार में ये वित्त मंत्री भी रह चुके थे। उसके बाद आता है जी डॉक्टर सुभाष चंद्र। डॉक्टर सुभाष चंद्र इनका संबंध कहाँ से है जी? हिसार जिले से है। और जी टीवी के संस्थापक हैं ये सुभाष चंद्र। जी टीवी, जी न्यूज़ सभी के संस्थापक कौन है जी? सुभाष चंद्र हैं। उसके बाद एक आती है जी जोहराबाई। जोहराबाई ये गजल गायिका है ये, और इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से है। कौन है ये जोहराबाई? गजल गायिका है ये। उसके बाद आती है जी ममता खरब। खिलाड़ी हैं ममता खरब, कैथल से इनका जो है वो संबंध है। कैथल से इनका संबंध है, हॉकी की ये खिलाड़ी हैं। इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन गर्ल के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद आती हैं जी कविता दलाल। कविता दलाल हैं ये, इनका संबंध कहाँ से है? जींद जिले से इनका संबंध है। इनको हार्ड लेडी भी बोला जाता है, हार्ड लेडी भी बोला जाता है। हार्ड लेडी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भारत की पहली WWE महिला रेसलर हैं। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जी नसीब सिंह कुंडू। नसीब सिंह कुंडू इनका जो संबंध है कहाँ से है? वो रोहतक ज़िले से है। और ये एक्टर हैं। इन्होंने चंद्रावल, लाडो बसंती, गुलाबो, जर, जोरू और ज़मीन इस तरीके की फिल्मों में जो है वो अभिनय किया है। एक व्यक्ति आते हैं जी बलवंत राय तायल। बलवंत राय तायल जो है इनका जन्म जो है वो पटियाला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? पटियाला पंजाब में इनका जो है वो जन्म हुआ था। ठीक है, और जब पंजाब से हरियाणा अलग होने की मांग उठ रही थी ना, तो हिंदी क्षेत्र की समिति के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, दो समिति बनी थी, एक हिंदी क्षेत्र की समिति और एक पंजाबी क्षेत्र की समिति। तो उस समय बलवंत राय तायल जो है हिंदी क्षेत्र की समिति के अध्यक्ष ये बने थे। एक व्यक्ति हैं जी बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता भिवानी जिले से इनका संबंध है, बनारसी दास गुप्ता का। इन्होंने हरियाणा केसरी, ठीक है, अपना देश, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका पत्र निकाले हैं। ठीक है, हरियाणा केसरी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है बनारसी दास गुप्ता ने। और एक अंतिम की मैं बात करता हूँ जी, अंतिम है जी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा महिला क्रिकेटर हैं। इनका जो संबंध है वो कहाँ से है जी? वो रोहतक ज़िले से है।
और ये सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में पहली रैंक इन्होंने हासिल करने वाली भारत की पहली महिला ये बन चुकी। T20 में फर्स्ट रैंक इनको मिली था और ऐसे करने वाली ये फर्स्ट इंडियन महिला प्लेयर जो है, वीमेन प्लेयर जो है ये वो बन चुकी है। तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अभी और भी बहुत सी हैं बट मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने जो है वो कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो में हम आगे जो है वो पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।